हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखा था। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, ये क्या होती हैं? जस्ट रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। और ये एंगल के रिस्पेक्ट में होती है, जिस जो भी एंगल होगा, ओके। और वो टोटल रेशियो कितनी होती है? 6। ये हमने देखा था। वो रेशियो कौन कौन सी होती है? एक होती है साइन, कॉस और टेन। फिर साइन यहाँ पर जो होती है 3, और 3 देखिए, ये जो 3 होती है उसके यहाँ पर जितनी भी होती है उसके रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये 3 रेशियो, 6 रेशियो होती है। और इन रेशियो को जब हमने पढ़ा था, ये रेशियो क्या क्या है आपको याद होनी चाहिए। पहले पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, और ये एच अपॉन पी, ये रेसिप्रोकल है। यहाँ पर ये सिर्फ इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। और ये एच अपॉन बी, और ये बी अपॉन पी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि जब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं तो ये कौन सी क्लास लेवल है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी क्लास 10 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि ऐसा कोई क्लास इसमें नहीं है, बस इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ पर आपका फ्रैक्शन अगर ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, और कुछ राइट एंगल ट्रायंगल जैसे हो गए इनके बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत ज्योमेट्री। बस ये बेसिक सी चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए काफी होंगी। ओके, बाकी आगे हम देखेंगे, क्योंकि जब ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, मैं आगे आइडेंटिटीज हम पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज के लिए क्या रिक्वायरमेंट होंगी, मतलब क्या क्या हमारी कंडीशंस हैं, क्या क्या हमें चाहिए इनको समझने के लिए, वो मैं उस टाइम बताऊंगा। लेकिन अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं तो इसके लिए वैसे तो बोला गया क्लास 10 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको ये जो मैंने लास्ट टाइम मैंने जो टॉपिक्स आपको बताए थे, फ्रैक्शन, ये सब जितने भी हैं, तो आप क्लास 8 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं, 8 9 से भी। अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो आप 8 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आएगी ही आएगी। ओके, तो ये आप, क्योंकि 8 क्लास में आप पाइथागोरस थ्योरम इन सब पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्क्वायर रूट भी आप समझते हैं, स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, तो 8 9 वाले स्टूडेंट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, वही है। तो चलिए देखते हैं फिर। फिलहाल अगर वैसे तो क्लास 10 से स्टार्ट होता है, तो आप 10 में हैं तो 10 से ही देखिए। तो ये हमने लास्ट क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। कितने होते हैं टोटल? 6 रेशियोज हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब इनमें से इन रेशियोज के आगे, यहाँ पर आगे एंगल ऐड होता है। यहाँ पर आगे एंगल होता है। इस एंगल का इंपॉर्टेंस हमें समझना है कि एंगल लगाया क्यों जाता है। इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये तो सिर्फ एक रफ है कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। इनके आगे एंगल को मेंशन करना पड़ता है। लेकिन एंगल क्यों मेंशन करना होता है? तो एंगल के लिए इसलिए, सो दैट यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर एम्बिग्युइटी हो जाती है, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है। इसको देखते हैं क्या है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल एक बना लेता हूँ। तो लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए, बी और सी। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज करो मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछता हूँ, साइन, लेट्स से साइन जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका अगर आप रेशियो लिखोगे, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अभी देखिए, हमने यहाँ पर कहीं एंगल नहीं बताया है, कोई भी एंगल नहीं है यहाँ पर, नो एंगल। तो एंगल नहीं बताएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? तो देखिए, जब यहाँ पर हम ये हमें सोचना होता है कि साइन किसके बराबर होता है? पी अपॉन एच। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बीसी ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल में आप जब देखेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको पता है, परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर हो सकते हैं। कैसे 2 परपेंडिकुलर हो सकते हैं? कि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, देखिए ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर या तो सी के रिस्पेक्ट में होगा, ये भी तो हो सकता है ए बी,
और एक परपेंडिकुलर ए के रिस्पेक्ट में भी तो हो सकता है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है बीसी, और हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है वो तो एक ही रहेगा, वो तो 90 डिग्री के अपोजिट ही मिलने वाला है। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज में तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एसी है। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर देखिए दोनों हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और बीसी भी। क्या हम दोनों लिख सकते हैं? देखिए दोनों तो बराबर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, कहीं कहीं अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो दोनों तो एक नहीं, आप देख लो अलग अलग हैं दोनों। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो जाती है अगर हम एंगल नहीं मेंशन करते। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर कॉस ले लूं, सपोज अगर मैं यहाँ पर कॉस लें तो कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस हम लेंगे तो बेस भी दो दो हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम सी को लें तो सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है इसके एंगल के अपोजिट, और जो उसके एडजेसेंट होता है ये बेस है। तो बेस एक बीसी भी हो सकता है सी के अकॉर्डिंग, और ये बेस ए के अकॉर्डिंग भी तो हो सकता है। देखिए ये तो सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये क्या हो जाएगा? बेस ए बी। ये विद रेफरेंस टू ए, यानी ए का बेस है एंगल ए, तो ये ए बी हो जाएगा। तो ये देखिए बी फोर, यहाँ बी मतलब बेस है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस भी दो दो हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट ही मिलेगा, वो तो एसी ही रहेगा। तो अब आप देखिए तो इसमें से कौन सा बेस लेंगे? दोनों बेस एक तो है नहीं, अलग अलग है। तो ये कंफ्यूजन होती है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर एंगल बताते हैं कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर आप यूज कर रहे हो, कौन सा परपेंडिकुलर यूज कर रहे हो। तो जब साइन, ये तो ठीक है, ये साइन का ये रेशियो है, ये पी अपॉन एच, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम परपेंडिकुलर के लिए हो रही है, कौन सा परपेंडिकुलर आप यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए, इसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम यहाँ पर साइन लिखेंगे और एंगल बताना जरूरी है यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ले रहे हैं। तो लेट से हम सी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, यहाँ पर एंगल सी लिख देंगे। अगर हम लेट से ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं एक्यूट एंगल, तो हम यहाँ पर एंगल ए लिख देंगे। लेकिन याद रखना है, अगर हम साइन ले रहे हैं तो इनके लिए रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो फिक्स है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब यहाँ पर जब आप इक्वल लिखोगे पी अपॉन एच, तो अब आपको चेक करना है, देखो सी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है? अब तो फिक्स रहेगा, एक ही है ना, ए बी, अब दूसरा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये ए बी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी। वैसे ही जब हम यहाँ पर साइन ए लिखते हैं, यानी कि ये जो पी अपॉन एच जो रेशियो है, यानी परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर, वो किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज ए सी। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल अगर हम नहीं लगाते हैं तो कितनी कंफ्यूजन होती है, इसीलिए एंगल बहुत जरूरी होती है। तो ये एंगल ये बताता है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस ले रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर जब हम कॉस को लिखते हैं, ठीक है, तो कॉस के लिए हमें एंगल बताना पड़ता है। तो कॉस सी के रिस्पेक्ट में, कॉस ए के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो फिक्स है, इनका फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों के लिए फिक्स है। लेकिन जब हम सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं, सी के रिस्पेक्ट में बेस क्या होता है? ठीक है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा? बीसी। तो सी के रिस्पेक्ट में तो ये बीसी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में अब आप बता सकते हैं बेस क्या होगा? एंगल ए के रिस्पेक्ट में तो सामने जो अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर, और ये क्या होगी? बेस, दैट इज ए बी। तो यहाँ पर बेस होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो इस तरीके से हमें देखना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए रेशियो तो आपको याद रखनी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, साइन जब भी आएगा तो पी अपॉन एच फिक्स है। बस यहाँ पर ये जो एंगल आता है तो एंगल से ये रेशियो बदल जाती है यहाँ पर ये साइड्स, क्योंकि यहाँ पर हम किस रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किस एंगल, तो वो आपको बताना जरूरी है, मतलब ये कंपलसरी हो जाता है। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर रेशियो के साथ अब एंगल पे भी काम करना है। ओके, तो इस तरीके से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम अदर रेशियो भी अब निकाल सकते हैं। अदर रेशियो जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, तो अब ये निकालिए tan ए, tan सी। फिर उसके बाद उनके रेसिप्रोकल पे काम करते हैं, जैसे cosec ए, cosec सी,
एंड सेक ए, सेक सी और कॉट ए एंड कॉट सी। तो इन पे अगर जब आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए tan का रेशियो क्या होता है। tan होता है P अपॉन बी, P अपॉन बी, फिर इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम tan ए देखें तो एंगल ए यानी ए के रिस्पेक्ट में, ये जो परपेंडिकुलर और बेस होंगे किसके, ए के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, तो कितना हुआ बी सी अपॉन ए बी। वैसे ही आप tan सी देखिए, tan सी, tan का मतलब होता है, देखिए दोनों tan का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन जब एंगल यहाँ पर अगर अलग हो जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है। तो tan सी जब हम देखेंगे और ये सब एक्यूट एंगल्स हैं, याद रखना, हम इनको भी डील करेंगे राइट एंगल को आगे, लेकिन फिलहाल अभी एक्यूट एंगल को देखिए। तो tan सी, सॉरी, tan सी के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और ये बी सी, ए बी और ये बी सी। इसी तरीके से कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का आपको रेशियो पता होना चाहिए। कॉसेक ए का रेशियो क्या होता है, कॉसेक ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए, साइन होता है पी अपॉन एच, एच अपॉन पी। अब उसके बाद आप देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज राइट, मतलब वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट ही मिलेगा। परपेंडिकुलर कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए ए के रिस्पेक्ट में, ये रहा ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये रहा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा किधर मिलता है, 90 डिग्री के अपोजिट। तो हाइपोटेन्यूज इज एसी और परपेंडिकुलर इज बीसी, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही यहाँ पर हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहेगा, ये एसी ही रहेगा, और परपेंडिकुलर जब आप लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, सी ये रहा, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। तो इस ऐसे ही अदर रेशियो सेक ए, तो पहले सेक ए का आपको रेशियो ये याद होना चाहिए। सेक ए लास्ट क्लास में हमने देखा था, ये देखिए सेक कितना था, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस का। अगर आपको कॉस का लर्न है तो कॉस से सेक पे आ जाइए, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर देखिए सेक ए और सेक सी पे देखेंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अब हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ देखिए, ए के रिस्पेक्ट में, चाहे देखो ए का रिस्पेक्ट हो सी, तो दोनों में हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहेगा, वो हमेशा 90 के अपोजिट, ये ए सी, और बी बेस, ए के रिस्पेक्ट में बेस का ये परपेंडिकुलर और ये बेस यानी ए बी, ए सी अपॉन ए बी। और सेक सी में अगर हम देखें हाइपोटेन्यूज का है, हाइपोटेन्यूज तो 90 के अपोजिट ही मिलेगा, और सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो बेस कितना हुआ बी सी, और एच हाइपोटेन्यूज ए सी यानी ए सी अपॉन बी सी। ऐसे ही हम कॉट ए कॉट सी निकाल सकते हैं। कॉट को देखिए, टेन, कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन पी अपॉन बी, तो वो बी अपॉन बी। तो बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में देखिए ये है परपेंडिकुलर, और जो उसके एडजेसेंट होता है परपेंडिकुलर के बेस, तो बेस यानी ए बी, पहले ए बी लिखेंगे और परपेंडिकुलर कितना लिखेंगे, बी सी, यानी ए बी अपॉन बी सी। फिर से देखिए कॉट सी, सी मतलब एंगल सी का रिस्पेक्ट है, सी के रिस्पेक्ट में सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस को पहले लिखेंगे बी सी, बेस है, और परपेंडिकुलर ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। तो इस तरीके से आपको ये रेशियो निकालनी होती है, आपको ये देखना है। अगर आपको आपकी कमांड हो गई तो आपको रेशियो समझ में आ गई है। और देखिए अभी स्टार्टिंग में तो आप देख देख के प्रैक्टिस करिए, इनको लिखिए, ठीक है, सामने, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, देखना अपने आप आपको याद हो जाएंगे। इसे प्रैक्टिस करके ही याद किया जाता है, ऐसे शॉर्टकट से अगर आपको सिखाया जाए कोई फायदा है नहीं उसका, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आप ये सारे समझने लगेंगे। ओके, ये अपने आप ही आपको देखना, आपका माइंड में ये आराम से सेट हो जाएंगे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो तो चलिए इन पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, आई थिंक, सो दैट हमें थोड़ा समझ में आए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको ये एंगल्स ऐसे ही दिए जाए, तो कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कभी भी आपको ऐसे साइन नहीं देगा, तो साइन के साथ एक एंगल यहाँ पर जरूर आपको दिया जाएगा, यानी उस एंगल के रेफरेंस में ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है,
कोई भी एंगल हो सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल मैं आपको बता देता हूँ, एंगल आपके लिए क्या क्या हो सकते हैं। देखिए एंगल्स में कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी और स्मॉल लेटर्स भी यूज करते हैं, एक्स वाई एम एन और पी क्यू टी, मतलब ये सब एक्स वाई जेड, ये सब ये भी यूज कर सकते हैं। और ग्रीक अल्फाबेट्स, तो ग्रीक अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, जैसे अल्फा, ये एंगल के लिए यूज किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है। ओके, जैसे स्मॉल ए बनाते हैं इस तरीके से थोड़ा। फिर बीटा, ये बी की तरह बनाते हैं, लेकिन देखो मैं बी नहीं बना रहा हूँ, बी अलग है थोड़ा सा, इसको इस तरीके से, ये बीटा, ये बीटा होता है। और फिर गामा, गामा इस तरीके से। वो अब आगे आप देखिए आर, आर के जैसा बनाते हैं, कोई बात नहीं आप बना सकते, लेकिन इसको अवॉइड करिए, ठीक है, इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए गामा। और फिर बाकी कोई बात नहीं, आप आर भी बना सकते हैं, लेकिन समझना कहीं आकर ये आ जाए तो कंफ्यूज होते हैं बच्चे की ये क्या है। फिर उसके बाद होता है थीटा, थीटा को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, जैसे जीरो होता है इसको इस तरीके से आप ऐसे भी बना सकते हैं थीटा। फाई, फाई बनाने का तरीका देखो, फाई ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे जीरो होगा और फिर ऐसे क्रॉस, या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे भी दिखता है, लेकिन आपको इस तरीके से दिखेगा। ये फाई हो गया। तो ये आपके सिंबल्स यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। तो ग्रीक अल्फाबेट्स में क्या होगा कि ये एंगल्स दिखेंगे आपको। ओके, कैसे दिखेंगे, तो इनको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। मतलब अभी हमारा काम यही रहेगा, आपको रेशियो बतानी होंगी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, कैसे कैसे एंगल्स होंगे, वहाँ लेटर्स भी होंगे और ग्रीक अल्फाबेट्स भी होंगे। तो चलिए इसमें कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, हमें करना क्या है, देखिए फाइंड ऑल द टीआरएस मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स। 6 ट्रायंगल हैं, एक्यूट एंगल जैसे ये टी है, आर है, इनके रिस्पेक्ट में आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखनी। ऑल मतलब टोटल कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, हमने पढ़ा है 6। वो कौन कौन सी हैं, अब साइन बोलना है, कॉस बोलना है, टेन बोलना है, कॉसेक बोलना है, सेक बोलना है और कॉट। तो ये तुरंत ही अगर कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए और बोल देना है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इनकी रेशियोज क्या क्या होती है, जैसे साइन होता है पी अपॉन एच, कॉस होता है बी अपॉन एच, और टेन होता है क्या, बी अपॉन बी। ओके, बाकी एंगल के रिस्पेक्ट में सोन आप ये देख सकते हैं। तो हमारा काम ये होगा कि हर एक ट्रायंगल को पिक करना है, प्रैक्टिस करने, देखो तभी प्रैक्टिस होंगी, और उसके बेस पे हमें इन सब रेशियो को लिखना है। मतलब यहाँ पर आने वाली जो साइड्स होंगी उनको देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जितने भी एक्यूट एंगल है। तो 3 ट्रायंगल में तो आपको लेटर्स दिख रहे होंगे, लेकिन बाकी के 3 ट्रायंगल में आप देखिए ये जितने भी हैं ये लेटर्स नहीं है, ग्रीक लेटर्स हैं, ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं। तो इनको कैसे यूज करेंगे, और बाकी के देखो यहाँ पर नंबर्स भी आ सकते हैं एंगल डिग्रीज में, 60 डिग्री 30 डिग्री। तो ये दोनों कैसे आपको दिख रहा है ना, ये एक्यूट एंगल्स हैं। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो 1 बाई 1 ट्रायंगल को पिक करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट ट्रायंगल। तो पहले ट्रायंगल में देखिए रेशियो कैसे लिखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ट्रायंगल जो हम रेशियो लेंगे विद रिस्पेक्ट, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। ओके, तो यानी कि टी के रिस्पेक्ट में हम लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल टी, कॉस ऑफ एंगल टी, टेन ऑफ एंगल टी, इस तरीके से आपको एंगल भी बताना होगा। फिर उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक ऑफ एंगल टी, सेक ऑफ एंगल टी और कॉट ऑफ एंगल टी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे रेशियो तो लिख दी, नहीं ये रेशियो नहीं पूछी, आपसे पूछा कि ये कितना होगा इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, तो साइन टी देखिए, साइन टी को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस टी के रिस्पेक्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा, और उसके एडजेसेंट जो, इस परपेंडिकुलर के एडजेसेंट जो साइड जा रही है 90 डिग्री पे, ये क्या रहेगा, बेस, और ये क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब आपको रेशियो लिखनी, ये आपको सोचना होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके माइंड में चलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं,
एकदम जो बिगनर होते हैं आप लिख सकते हो, जब आप एकदम परफेक्ट होने लगोगे तब देखना आप इसको नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ही आप लिखोगे, यानी इसको गायब करके सीधा रेशियो लिखोगे। क्या लिखोगे? जो साइड्स की रेशियो, इसकी साइड की रेशियो लिखनी है। तो देखिए इस टी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? आर एस, और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट मिलेगा आर टी। फिर से अब आ जाइए बेस, देखिए अब कॉस पे आ जाइए। कॉस टी क्या होगा? बेस कितना है? टी एस या एस टी आप लिख सकते हैं, तो एस टी या टी एस अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए वो बेटर है। और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? आर टी। एंड पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर ये रहा, और बेस ये रहा। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में है? टी के रिस्पेक्ट में। तो परपेंडिकुलर इज आर एस और ये टी एस। और वैसे ही अब जब कॉसेक टी लिखेंगे तो कॉसेक टी में देखिए कुछ नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल लिखना होता है इन सबका, ये सब रेसिप्रोकल ही तो होते हैं। तो ये आर टी अपॉन आर एस, यानी कि अगर आपको साइन पता चल गया तो कॉसेक भी पता चल गया, बस उसका रेसिप्रोकल। अगर कॉस पता चल गया तो सेक पता चल गया, आर टी अपॉन एस टी। और देखिए टेन पता चल गया तो कॉट पता चल गया, इसका रेसिप्रोकल ही तो है। आप ये देख सकते हैं, पी अपॉन बी है, ये बी अपॉन पी है, टी एस अपॉन आर एस। लेकिन आपको बेटर है आप ऐसे ना करके आप क्या करिए, कोशिश करिए कि ट्रायंगल में ऑब्जर्व करिए कि टी के रिस्पेक्ट पे, ये आपकी हैबिट हो जाएगी तो ठीक है। तो ये अभी 6 रेशियो हुई है विद रिस्पेक्ट टू एंगल टी। अब वैसे ही हमें अदर 6 रेशियोज लिखनी है विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दो रेशियोज? तो यहाँ पर आप, अब जैसे इसमें किया था वैसे ही इसमें फिर अब साइन ऑफ एंगल आर, कॉस ऑफ एंगल आर, टेन ऑफ एंगल आर। फिर यहाँ पर साइन की जगह कॉसेक ऑफ एंगल आर, कॉस ऑफ सॉरी कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? बोल बोल के अगर बोलेंगे तो याद हो जाएगा ये भी, ठीक है, लिखते भी जाइए। टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट आर। अब रेशियो लिखेंगे तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, और ये कितना? एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, और ये पी अपॉन पी। ये हो गया। अब उसके बाद आप ट्रायंगल को देख लीजिए कि ट्रायंगल में आप अलग से ट्रायंगल ऐसे बना भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैं कॉपी करके साइड में एक ट्रायंगल आप ये बना सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट। देखिए ये ट्रायंगल आप इसको बना के इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए जो ये आर के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो आर के रिस्पेक्ट में ये सामने वाला ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये एडजेसेंट क्या है? बेस। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो इससे आपको इजी रहेगा। बाकी अगर आप माइंड में ही ब्रेन ही बिना उसके के काम करे तो ब्रेन समझ रहा होगा कि हाँ ये हाइपोटेन्यूज है ये सब। ओके, आर के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। तो फटाफट इन रेशियोज को लिख लीजिए। तो अब इन रेशियो को जब हम लिखेंगे तो परपेंडिकुलर देखिए क्या है, जैसे ही हम परपेंडिकुलर देखते हैं सीधा टी एस या एस टी दिखता है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? आर टी या टी आर। फिर बेस, बेस कितना है? आर एस, और हाइपोटेन्यूज आर टी। एंड देन परपेंडिकुलर को अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर कितना होगा? अब टेन वाली रेशियो देखिए, टेन आर, टेन आर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज एस टी या टी एस, टी एस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कोशिश करिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखिए तो वो बेटर है। और बेस कितना होगा यहाँ पर? आर एस। बाकी की जो रेशियोज होती हैं तीनों, इसकी साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक। तो आप यहाँ पर देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आर टी अपॉन एस टी। फिर इसका रेसिप्रोकल तो ये होगा आर टी अपॉन आर एस, और फिर इसका रेसिप्रोकल यानी आर एस अपॉन टी एस। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें काम करना है, हमें ये रेशियोज लिखनी है, हमारा काम ये है। देखिए ये तो हमें ये रेशियो तभी आएंगी जब हमें ये पता होगा, ये अगर हमें नोन होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा, डोंट वरी इसमें। लेकिन आगे जाके हम क्या करेंगे, देखो जब हम थोड़ा सा इन्हें अच्छे से इनके साथ जब थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे कि हाँ हमें अब समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे हम देखिए क्या करेंगे, ये तीन नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे साइन टी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारे ब्रेन में चल रहा होगा कि ये होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट देखेंगे साइन टी परपेंडिकुलर कितना है? आर एस, और हाइपोटेन्यूज कितना है? आर टी। तो ये हम मतलब आगे हायर क्लासेस में ये काम करेंगे, तो उसमें अब इसको हम अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन
अगर आप अभी बिगनर हैं तो बिगनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन हायर क्लासेस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखना ये छूट जाएगा आगे लिखना आप, क्योंकि आप बच्चे ये करते हैं ना कम से कम लिखें हम, तो उस चीज को अवॉइड करेंगे। बट अभी तो आप एकदम स्टार्टिंग में एकदम नए हो, फ्रेश हो, तो बिगनर हो, एकदम लर्नर हो, तो उसके लिए उनको बोला जाता है आप ये लिखिए, इससे सामने मतलब आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को कुछ डिफिकल्ट लगती है ट्रिग्नोमेट्री। तो तो ये मैंने एक ट्रायंगल के लिए किया। देखिए इसके रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी। अब आपका काम ये होगा कि आपको इन दोनों ट्रायंगल के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आप जितने प्रैक्टिस लिख करेंगे, देखिए कैसे करना है, जैसे ये किया है। तो यहाँ पर साइन टी था, तो यहाँ पर देखो साइन एन होगा, फिर कॉस एन होगा, फिर टेन एन होगा, ऐसे ही फिर यहाँ पर कॉसेक एन, इन सब का रेशियो लिखना है, ठीक है। ये साइड्स की रेशियो बनानी है, वैसे ही एल के लिए आप बनाओगे। सिमिलरली यहाँ पर 90 डिग्री को नहीं, जो एक्यूट होंगे, एक्यूट तो यही है ना एंगल, इनके रिस्पेक्ट में आपको रेशियो लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इनके लिए आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। आप सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए जैसे ही आप ये समझ जाते हैं, तो आप फटाफट क्विकली इनको भी आप कॉपी में नोट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए बाकी अदर 3 ट्राइंगल्स हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे इनमें यहाँ पर अगर हम देखें, सॉरी, तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल हमें दे रखा है, देखिए यहाँ पर हमें 2 एंगल दिए ग्रीक अल्फाबेट्स में। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल है, तो यहाँ पर हम लेटर भी यूज कर सकते हैं, सी और ए, लेकिन लेटर की जगह अगर आपको ये दिए हुए एंगल, तो इन्हीं को ही यूज करना है। तो सबसे पहले मैं साइन, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको थीटा, और ये क्या होता है, फाई। तो सबसे पहले हम थीटा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो थीटा के रिस्पेक्ट में जब आप देखेंगे, तो सामने वाला क्या होगा, साइड, ये परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट, ये क्या है, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। सॉरी। अब रेशियोज हमें वही लिखनी है जो अभी तक हम सीखे हैं। इनकी रेशियो लिख दीजिए। पहला साइन ऑफ एंगल थीटा, फिर कॉस ऑफ एंगल थीटा, फिर टेन ऑफ एंगल थीटा। फिर यहाँ पर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा, सेक कॉस का सेक, टेन का कॉट। और यहाँ पर आप रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, और ये आएगा एच अपॉन पी, और बी अपॉन एच, और ये बी अपॉन पी। तो ये पहले रेशियो आप लिख लेंगे, तो अब तो बस आपको साइड देखनी है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये ए बी है। तो ये ए बी, हाइपोटेन्यूज आपको दिख रहा है ट्रायंगल में ए सी, फिर बेस कितना है, बी सी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस बी सी। ठीक है, बाकी का अगर आप देखें तो देखो हाइपोटेन्यूज इसमें, एक तो ट्रायंगल से आप देख सकते हैं, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज ए सी है और परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए सी अपॉन ए बी आएगा। और वैसे अगर आप देखेंगे तो ये देखो रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ए सी अपॉन बी सी, और यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी। तो ये एक हमने यहाँ पर जो देखा, ये सारी की सारी क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा, यानी थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इस एंगल के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हैं। तो वैसे ही आप फाई के लिए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर आप फाई के लिए लिखें, तो साइन ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई, कॉस फाई या साइन फाई आप बोल सकते हैं, टेन फाई। फिर यहाँ पर कॉसेक फाई, सेक फाई, और कॉट फाई। और यहाँ पर इनका रेशियो क्या होगा, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, एच अपॉन पी, और ये एच अपॉन बी, और ये बी अपॉन पी। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको
नोटिस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखिए रेशियो P/H ये फिक्स रहता है, ये नहीं बदलेगा। ये हायर क्लासेस तक जाओगे ये फिक्स है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके याद हो जाना चाहिए, याद हो गया होगा आई थिंक। अब बाकी तो आपको ट्रायंगल से बस रेशियो लिख लेनी है। फाई जो है देखिए, अगर तो फिर मुझे इसका ट्रायंगल पिक करना पड़ेगा। तो देखिए या तो आप ट्रायंगल अलग से बना लो, या नहीं ये बनाने की जरूरत है, अगर आप समझ चुके हैं तो आप से भी कर सकते हैं। देखिए फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो फाई के रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बी के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर ये बेस। तो बस ये जैसे ही आपको पता चला, अब आप यहाँ पर फिल करते चले जाइए। तो साइन फाई परपेंडिकुलर कितना है, BC, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है देखो BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। फिर बेस कितना है, AB, हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर कितना है, BC अपॉन, और बेस इज AB। परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस इज AB। ओके, परपेंडिकुलर BC, हाँ ठीक है। तब उसके बाद तो यहाँ पर आपको पता है रेसिप्रोकल लिखते हैं सारा, AC अपॉन BC, AC अपॉन AB, और AB अपॉन BC। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो अब ये वाला जो ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, तो इसके लिए आप, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। देखो जैसे उसमें थीटा और फाई था, इसमें अल्फा एंड बीटा। तो ये क्या है, ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, इनको एंगल के लिए यूज किया जा रहा है, याद रखना ये कुछ नहीं है, एंगल्स हैं, ठीक है। तो जैसे उसमें आपने नीचे देखा था ना, थीटा और फाई को आपने रेशियोज बनाई, वैसे ही यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के लिए आपको रेशियोज बनानी, इसको भी प्रैक्टिस करिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। एंड देन अब ये वाला ट्रायंगल रह जाता है। इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर एंगल्स ही आ गए हैं, जो हम एंगल जानते हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री भी एंगल है। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी वही है। तो पहले हम 30 डिग्री को ही टारगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे साइन ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री। फिर उसके बाद यहाँ पर साइन के बाद कॉसेक ऑफ 30 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री, और tan ऑफ 30 डिग्री। बाकी देखिए सबका फॉर्मूला तो वही रहता है, फिक्स है, वो नहीं बदलता कहीं भी। P/H, B/cos, B/H, tan कितना होता है, P/B, कॉसेक होता है H/P, और सेक H/B। अगर याद हो जाए, देखो इंडिविजुअली भी याद हो जाए अलग अलग से तो भी, बीच में से अगर कोई पूछे सेक का फॉर्मूला H/B, 10, सॉरी 10 नहीं होगा, ये कॉट होगा। ओके, कॉट क्या होगा, B/P। तो अब ये लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर रेशियो लिख देनी है इस ट्रायंगल की, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में। 30 के रिस्पेक्ट में ये क्या है, सामने वाला परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के अपोजिट कौन मिलेगा, हाइपोटेन्यूज। बचा हुआ क्या होगा, बेस। अब आप इसको फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कितना है, QR, और हाइपोटेन्यूज PR। बेस कितना है, PQ, हाइपोटेन्यूज PR। फिर इसमें देखो एक tan 30 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कहाँ है, ये रहा, QR, एंड बेस इज दिस PQ। बाकी तो आप जानते हैं, यहाँ पर ये सारा रेसिप्रोकल लिख देना है, ठीक है। कॉस, अगर आपको साइन पता है तो तुरंत कॉसेक लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है, जरूरी थोड़ी हर बार साइन ही दिया हो। तो कॉसेक का आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, H/P। सेक का याद होना चाहिए, और कॉट का ये रेशियो भी याद होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप साइन होगा तभी आप निकालेंगे। ओके, तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो ये हो जाएगा PR/QR, और इसका रेसिप्रोकल PR/PQ। अगर हमें दिए हुए तो हम क्विकली निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिए तो हमें रेशियो याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप 60 के लिए आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे। 60 का रेशियो आप लिखना, स्ट्रेंथ साइन 60 कितना होगा, कॉस 60 कितना होगा, एंड अदर रेशियोज। ओके, तो उनके रेशियोज आपको लिखने हैं। तो ये लिखने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें रेशियोज कैसे लिखनी है, एंगल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो ये आपकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, जिससे आपको रेशियो और याद हो जाएंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर करने के लिए दिया है। ये
रेशियो लिखने के लिए ट्रायंगल्स को देख के, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम आगे की जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं इसके बेसिस पे, जब तक आप इनको प्रैक्टिस करिए। यानी कि आप साइन 60 जो आपको दिया है, मतलब 60 एंगल के लिए अदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कितने 6 हैं, तो वो सारे के सारे आप इनको प्रैक्टिस करिए जब तक हम अदर प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी। अब इन प्रॉब्लम्स में देखिए, प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी हैं, लेकिन इसमें डिस्कशन में थोड़ा टाइम निकलता है, क्योंकि ये डिस्कशन इतना इसलिए हो जाती है, आपको एक एक चीजें समझनी होती हैं। इसमें जितनी भी चीजें मतलब सिचुएशन जैसी जैसी दिखती हैं, अलग अलग आपको दिखती हैं, वो सब देखने को मिल जाएंगी, वो सब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। पहले देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। जैसा कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉब्लम दिखेंगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल 90 डिग्री ए पर, ए मतलब ए जो अल्फाबेट है वहां पर, यानी एंगल है 90 डिग्री है, और ए बी हमें दे रखा है, ए सी भी दे रखा है, बी सी भी दे रखा है। फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी। देखो यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहला काम हमारा क्या है, राइट एंगल बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि राइट एंगल बहुत तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर। मैं 4 तरीके आपको फिर भी दिखा रहा हूँ, और 4 में से भी हमें चुनना है कि कैसा ट्राइंगल परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, एक तो ये बन गया, एक इसी का मैं कॉपी कर देता हूँ, दो, और तीसरा ये बन गया, और इसी का मैं चौथा कॉपी कर देता हूँ। अब आप बोलोगे कि इतने सारे बनाने की क्या जरूरत है, वो अभी आपको, क्योंकि देखिए इसमें बच्चों को ऐसा होता है कि रटना पड़ता है, फिक्स ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपको जो मैंने बनाया, जो बुक में बना वही आपको नोट करना होता है। तो इसका सोल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बोला कि राइट एंगल एट ए, यानी जहां पर भी 90 डिग्री होगा वहां पर सबसे पहले कौन सा लेटर आप फिक्स करोगे, ए। तो आप ये देख रहे हैं जहां पर राइट एंगल है, मतलब ये तो फिक्स हो गया ए। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर जो बाकी के दो लेटर होते हैं बी और सी, देखिए मैं बी को इधर रख सकता हूँ, सी को इधर, या बी को इधर रख सकता हूँ, सी को इधर, बी को इधर रख सकता हूँ, सी को इधर, सी को इधर रख सकता हूँ, बी को इधर। तो ये चारों, अगर देखिए ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग है। क्या है, देखो यहाँ पर बी ऊपर आ गया, सी इधर है, लेकिन इसमें देखो बी नीचे और सी इधर है। और ये दोनों ट्रायंगल सही है, गलत नहीं है दोनों। और इसमें क्या है कि ये इधर घुमा दिया मैंने ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल अब इधर घूम गया इस तरीके से। तो फिर से वही सिचुएशन है, ए अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, बस बी और सी देखिए, बी इधर ऊपर और नीचे। तो इस तरीके से आप चारों ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो जब ये बनाएंगे तो अब इनमें आप जैसे जैसे साइड्स गिवन है, जैसे ए बी हमें 12 दिया है, तो ए बी को 12 मार्क करिए, दिखाइए ए बी को 12। तो ए बी ये रहा 12। ए सी कितना है 5, जहाँ ए सी होगा वहाँ 5 लिख दीजिए। बी सी कितना है 13, वहाँ 13 लिख दीजिए। फिर से यहाँ पर ए बी कितना है 12, ए सी कितना है 5, और बी सी इज 13। फिर से ए बी कितना है 12, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर दें, नहीं तो फिर यहाँ पर सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अगेन ए बी है हमें 12, और ए सी कितना है 5, और बी सी कितना है 13। ए सी कितना है यहाँ पर देखें तो 5, ए बी 12 और बी सी 13। अब इतना होने के बाद अब देखिए आप किसी भी ट्रायंगल को चुन सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो मैं इसी ट्रायंगल, पहले तो आपने फिगर बना लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बोला कि फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी आप जानते हो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही होते हैं 6। लेकिन मैंने आपको बताया था इसके साथ एंगल वो आपको बताएगा, या आपको ढूंढना है किसके किस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ बोला है रेशियोज ऑफ एंगल बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में, यानी बी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। और अगर यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, या तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस सेम है, देखो इस बी इधर है तो परपेंडिकुलर इधर आ गया, और अगर इधर बी लिखते हैं तो परपेंडिकुलर अभी भी 5 है। ठीक है, तो दोनों से आंसर एक ही आएगा, दोनों से आप रेशियो निकालिए। अब जब हम यहाँ रेशियो लिखेंगे, साइन बी, बी क्यों लिख रहे हैं, ए नहीं हमारे पास या तो बी पूछेगा या सी, इन्होंने बोला रेशियो ऑफ बी, तो साइन बी
अगला क्या होगा, cos b, एंड देन नेक्स्ट tan b, फिर उसके बाद cosec b, फिर sec b, फिर cot b। और ये क्या होता है, p अपॉन h, b अपॉन h और p अपॉन b। ये h अपॉन p रेसिप्रोकल होगा, ये h अपॉन b और ये b अपॉन p। तो आपको अभी रेशियो नहीं निकली है, रेशियो आपको लिखनी है। तो रेशियो कहाँ लिखेंगे, ये देखिए। तो p कितना है इसमें, अगर इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ पर आप बोलोगे 4 क्यों बना दिए आपने समझाने के लिए। ऐसे ही देखो, इस ट्रायंगल को अगर हम देखें, इसके यहाँ पर ये सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, बी के अपोजिट ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। फिर से बी के अपोजिट देखिए, ये परपेंडिकुलर और यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ये मैंने आपको इसलिए बताया, जब आपको फिगर बनानी होगी तो देखो यहाँ पर सबसे इजी जो फिगर है, ये वाली 2 फिगर है, इन दोनों पे आप काम करिए, सेकंड वन और फोर्थ वन। ठीक है, आप इन पे भी काम कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सेकंड और फोर्थ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए, जब हम बी को देखते हैं तो बी से सामने परपेंडिकुलर हमें क्विकली दिखता है। ठीक है, तो इसमें ना बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट और थर्ड में, लेकिन ये कोशिश करो जब जो एंगल राइट एंगल है उसको आप इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ रखिए। देखिए, अगर आप ऊपर कर देंगे तो देखो परपेंडिकुलर में, ऐसा नहीं कि गलत है, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें ऑब्जर्व करने में। देखो बेस जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो इसीलिए मैं इनको आपको बता रहा हूँ, बाकी आपको समझ गए होंगे। तो चारों में से आप कोई भी बना सकते हैं। तो इसीलिए जब इस क्वेश्चन को आप शुरू करोगे तो आप स्टार्ट करना पहले ऐसे ट्रायंगल बना के, मतलब जो जिसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा हो, अगर एक ही रेशियो पूछा है तो उस एंगल को आप नीचे की तरफ रखना। देखो परपेंडिकुलर सामने ही दिख रहा है, तो इस हिसाब से। ठीक है, तो देखो इसको देखते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए सी, और हाइपोटेन्यूज बी सी। अब ए सी हमें नंबर्स में पता है, पहले नहीं था। तो ए सी कितना है 5 और बी सी कितना है 12। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अगर हम लिखते हैं तो बेस कितना है ए बी और हाइपोटेन्यूज इज बी सी। और ए बी कितना है, देखिए ए बी इज 12 और बी सी इज व्हाट 13। सॉरी, यहाँ पर बी सी 13 होगा ना, 5/13। और पी परपेंडिकुलर कितना है, ए सी और बेस ए बी। तो ए सी इज 5 और ए बी इज 12। इस तरीके से अब ऐसे यहाँ पर जब कॉसेक बी, ये तो रेसिप्रोकल है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको ये रेशियोज लिखना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे काम आएंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि ये नहीं लिखेंगे, ये लिखना है आपको। तो ये कितना होगा, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दो, 13 अपॉन, ये सारे रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 13/5, 13/12 और 12/5। तो बस ये पूछा था, ये रेशियो इन्होंने पूछी थी कि फाइंड ऑल द 6 रेशियोज। देखिए ये 6 रेशियोज, तो वो रेशियो क्या है ये निकाल दिया हमने। हमसे ये पूछा गया फिलहाल नंबर्स में, लेकिन ये भी लिखना आना चाहिए। ये इसी से तो हम डिसाइड करेंगे। देखिए एसी कितना है 5, ये रहा एसी 5। तो ट्रायंगल आप चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चारों बनाए, तो फटाफट आप बस एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो अब ये याद रखना, एक ही ट्रायंगल पे काम करेंगे। अगर एक ही रेशियो पूछी हुई है, अगर 2-3 पूछी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 पे भी हम काम कर सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, एग्जाम्पल 2 नहीं लेते हैं इसके लिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। अब जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो मैं अगर आपको 4 में से ऑप्शन दूं तो कौन सा बनाएंगे। देखिए या तो ये वाला, या तो ये, कोई भी, क्योंकि एक ही एंगल है ना। तो हम फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल किस पर है, बी पर। राइट, तो यहाँ पर बी। अब आपकी मर्जी है, देखिए आप यहाँ पर ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में ए, तो ए किधर होना चाहिए, ए को यहाँ रखिए, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी रख सकते हो।
बट वो आप देखिए, आप जिस पे कंफर्टेबल हो, ये ए और सी। तो जैसे ही आप ये रखते हैं तो, और बाकी इन्होंने क्या क्या दिया देखो, ए बी कितना है 4 और बी सी कितना है 3। लेकिन इन्होंने इस क्वेश्चन में देखो कितना, पहले वाले क्वेश्चन में सारी साइड दी थी, ये दिया ही नहीं है, ये मिसिंग है ए सी। और इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए, इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बतानी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखो जब तक हमारे पास ये तीनों साइड नहीं होंगी तो हम रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आपने पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको बोला था ये आती होगी, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज करेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में अगर आप देखें, तो ए के रिस्पेक्ट में देखो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, देखो सोल्यूशन, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, यही होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं दिया, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हमें ए सी चाहिए, ए सी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ए सी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, वैसे प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब 5 क्योंकि नेगेटिव साइड होती नहीं है तो इसीलिए 5। अब मीटर सेंटीमीटर यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया है, अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो हम यूनिट भी लिखते, सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर लिखते, कुछ नहीं लिखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे यूनिट। तो यहाँ पर AC कितना आ गया है, ये जो AC है ये 5 आ गया है। अब आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइड पता चल गई है, अब आप रेशियो निकाल लीजिए। रेशियोज क्या होंगी, साइन ए कॉस ए tan ए। साइन ए क्या होता है P अपॉन एच, P अपॉन एच कॉस ए, P अपॉन बी। और फिर P अपॉन एच परपेंडिकुलर कितना है, देखिए आप डायरेक्ट भी वैसे लिख सकते हैं BC अपॉन, वैसे ये लिखने की हैबिट की, परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेन्यूज AC, तो BC कितना हुआ 3/5, BC 3 और AC 5। बेस इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, और AB कितना है देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में AB कितना है 4, AC 5, यानी 4/5। फिर परपेंडिकुलर कितना है देखिए, परपेंडिकुलर BC और B, बेस कितना है AB और BC कितना है 3/4। ये आपको देखिए यहाँ पर ये जो रेशियोज हैं इस टर्म में लिखने की हैबिट की, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, तो आप ये आदत चाहिए इसको। फिर इसके बाद आ जाता है कॉसेक ए। अब आपको पता है ये तो बहुत सिंपल है, सेक ए और कॉट ए। तो कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना होगा यहाँ पर AC अपॉन परपेंडिकुलर BC, रेसिप्रोकल कर दो बस, AC अपॉन AB और ये AB अपॉन BC, सिर्फ रेसिप्रोकल कर रहे हैं इनका, और बाकी के जो साइड्स हैं उनका भी रेसिप्रोकल करो। ये जो भी आंसर आए, जैसे 3/5 है या 5/3, ये 4/5 है 5/4, 3/4 है तो 4/3। और ये 4/3, तो ये हो गया रेशियोज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, अभी बहुत सिंपल है, ये इसलिए कराए जा रहे हैं, आपको कम से कम पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, कैसे फाइंड आउट करनी होती है किसी भी एक ट्रायंगल में। तो देखिए पहले वाले प्रॉब्लम में क्या था कि तीनों साइड्स हमें दी हुई थी, दूसरी वाली प्रॉब्लम में दो दिए हुए थे और एक मिसिंग था, तो एक को हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको हाइपोटेन्यूज से निकाल, ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज दे दे, इसको दे दे और इसको मिसिंग कर दे, तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो 3 आएगा, एंड देन फाइंड आउट दीज रेशियोज। तो आई होप आपको रेशियो समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इसके बेसिस पे हम और भी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, इस पे प्रॉब्लम तो है अभी प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल राइट एंगल एट ए, फिर से देखिए आपको राइट एंगल कैसे बनाना है,
इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए हमें अलग अलग एंगल्स पे साइन बी कॉस सी tan बी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बना लीजिए। लेकिन राइट एंगल किस पे होगा? राइट एंगल एट ए, तो ए। अब यहाँ पर आप बी ले लो, आपकी मर्जी है, और सी। तो इन्होंने क्या क्या दिया है देखिए, ए बी हमें गिवन है 5, ए बी 5 है, और ए सी कितना है 12 है, और ए सी कितना है 12 है, और बी सी, यानी तीनों दे रखे हैं। तो हमें बस ये साइन बी निकालना है। तो देखो, आप लिखना इन ट्राइंगल ए बी सी, ऐसे लिखना है। तो साइन बी रेशियो क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इन्होंने बी के रिस्पेक्ट में, बी एरा बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस और हाइपोटेन्यूज। हमें परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर कितना है? ए सी। पहले आप ये साइड्स को लिखिए, परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी। ए सी कितना है? 12/13। ये हो गया हमारा साइन बी का रेशियो। अब कॉस बी रेशियो को देखिए, सॉरी नॉट कॉस सी, कॉस सी, वैसे कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के रिस्पेक्ट में देखना है, सी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, और ये एडजेसेंट बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या हुआ? बेस ये रहा ए सी, और हाइपोटेन्यूज इज बी सी। तो ए सी कितना है? 12/13। तो देखो यहाँ पर ये इक्वल आ रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल आ भी सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं हर जगह इक्वल आएंगे। आप ये देखिए, यहाँ पर यहाँ पर तो ऐसा था नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लेट से कॉस सी निकालिए, तो कॉस सी क्या होगा? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। बेस कितना है? ए बी, हाइपोटेन्यूज बी सी। ए बी कितना है? 5/13। अब जरा देखिए, कॉस बी और कॉस सी, 12/13 और 5/13, ये दोनों इक्वल नहीं। कहीं आप ये सोचोगे कि इक्वल ही आएगा, बच्चे सोच लेते हैं कि कॉस में दोनों एंगल होंगे तो इक्वल आएंगे। नहीं, इक्वल आ भी सकते हैं, और हमेशा इक्वल नहीं आएंगे। तो इस केस में इक्वल आ रहे हैं। वो क्यों आते हैं वो आगे हम देखेंगे ऐसा। तो कॉस सी हो गया। अब ऐसे ही आप tan बी निकालिए। तो tan बी निकालने से पहले आप रेशियो पहले बताइए, tan का रेशियो क्या था? P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बी देखिए, बी के एंगल के रिस्पेक्ट में ये रहा परपेंडिकुलर, और ये रहा बेस, यानी ए सी अपॉन ए बी। और ए सी कितना है? 12, और ए बी 5। बस ये हो गया हमारा सॉल्व। तो अगर इसमें आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये निकालना, कॉस सॉरी कॉसेक बी कितना होगा, और कॉट सी कितना होगा, और सेक बी कितना होगा, और साइन सी। तो ये रेशियो भी आप इसमें निकालिए, इसको यूज करके। ओके, तो ये भी हो गया प्रॉब्लम। इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें में, जैसे एग्जांपल नंबर 6 आप देख लें। यहाँ पर हमें एक रेशियो दे रखी है, ठीक है। अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हो, तो हम उससे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछे, मतलब कोई भी एक रेशियो दे सकता है, और उससे आपको अदर 5 निकालनी। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इससे पहले एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। लेट्स से सपोज मैं यहाँ पर कॉस की जगह साइन लेट्स से साइन ए ले सकता हूँ, और साइन ए 1/5। देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन सी होंगी? साइन है, तो आपसे अदर जैसे पूछ रहा है, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। तो ये 5 रेशियोज आपसे पूछी जा रही हैं। तो इन रेशियोज को हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें मतलब अगर एक रेशियो अगर हमें दी हुई है, तो अदर रेशियोज को आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि देखिए, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। साइन ऑफ एंगल ए हमें कितना 1/5 दिया हुआ है। तो पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए फटाफट। तो ए जो है, याद रखना जिस एंगल का हम रेशियो ले रहे हैं, इस तरह उसको कोशिश करना उसको इधर ही रखना, ठीक है। बाकी आपके पास ऑप्शन है कि ये ट्रायंगल बी सी, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा ट्रायंगल है। तो ये आपकी मर्जी है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी डी हो सकता है, पी क्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल बी सॉरी एंगल ए जो है ये फिक्स करना। बाकी आपकी चॉइस है, यहाँ पर आप पी क्यू दे सकते हो,
BC ले सकते हो, CB ले सकते हो, MN कुछ भी। ओके, तो ये है A और ये B और C। यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि राइट एंगल किस पर बना है, तो वो अपनी चॉइस पे ले सकते हैं। अब यहाँ पर जब इन्होंने दिया है साइन हमें, देखिए साइन हमें कितना दिया 1/5, तो साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5, सॉरी √5 नहीं 5। तो यानी और इस एंगल के हिसाब से अगर आप देखें ए के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसके एडजेसेंट में ये बेस होगा और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज। तो जैसे ही हम यहाँ पर रेशियो लिखेंगे तो P/H, तो यहाँ से P कितना आ गया परपेंडिकुलर 1 एंड हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, तो आप यहाँ रख दीजिए 5 और ये 1। अब हमें बस AC निकालना है। अब AC कैसे निकालेंगे, आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे यहाँ ऐसे ही फॉर्मेट में लिखना, पहले बताना इन ट्रायंगल ABC इन राइट ट्रायंगल ABC वी नो दैट व्हाट वी नो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ये AB है, विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। आप ऐसे पहले बेस भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बच्चे बोलते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं हाइपो, जैसे आप ये बता रहे हो, नहीं ऐसे नहीं लिखना है आपको। ये ज्योमेट्री है तो थोड़ा ज्योमेट्रिकल वैल्यूज को लिखे करो। ये AB BC AC ज्योमेट्रिकल वैल्यूज है। तो AB कितना है, AB तो 5 है, BC हमें दे रखा 1 का स्क्वायर और AC हमें नहीं दे रखा। अब 5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 होता है, ये 1 प्लस AC स्क्वायर। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करते हैं 1 को उधर ले जाएंगे, इक्वेशन है 25 में से ये 1 ये 4 हो जाएगा, ये AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको आप यहाँ पर 24 को हम जैसे एलसीएम लेते हैं ना 2 12 2 6 2 3, तो 24 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आएगा। देखो ये 2 तो बाहर आ जाएंगे और ये तो नहीं आ पाएंगे, रूट के अंदर रखेंगे, तो 2√6 आया। तो AC हमें कितना मिल गया 2√6। तो AC की वैल्यू भी आ गई है, तो AC कितना है 2√6। अब जैसे ये एक ट्रायंगल की, अगर जब तक हमें तीनों साइड्स नहीं पता होंगी तब तक आप 6 रेशियोज नहीं निकाल सकते। मतलब कुछ रेशियो निकल जाएंगी, ठीक है, लेकिन सारी रेशियो नहीं निकलेंगी। तो देखो तीनों साइड्स हमें पता चल गई है, अब हम रेशियोज निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं 1 बाई 1। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, साइन ए हमें कितना दिया है 1/5। मैंने एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ अपने। तो जैसे ही साइन लिखोगे तो तुरंत इमीडिएटली यहाँ पर लिखो कॉसेक ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक। तो अब आप यहाँ पर देखिए सोचिए कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जैसे आप बोल रहे हो आप नहीं लिख रहे हो, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लिख सकते हो। लेकिन हाँ इस चीज की आप प्रैक्टिस करते रहो कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू लिखिए। तो ये कॉसेक ए है तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 5/1 विच इज 5। फिर उसके बाद ए, कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आप देख लीजिए, बेस कितना है इस ए के अकॉर्डिंग 2√6 और हाइपोटेन्यूज इज 5। तो वैसे आप ज्योमेट्रिकल वैल्यूज लिखें तो वो बेटर है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे के लिए याद रखना क्योंकि आगे काम आएगी। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था। लेकिन अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल 2√6 बेस और हाइपोटेन्यूज 5। तो कॉस ए हमें मिल चुका है कितना 2√2/5। तो ऐसे ही अब यहाँ पर इमीडिएटली सेक ए निकाली, क्योंकि सेक ए क्या है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 5/√2। ठीक है, वो क्या होता है H/P। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखो डायरेक्ट आप रेशियो निकालिए। अब उसके बाद tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर चेक करिए, परपेंडिकुलर क्या है ये रहा 1 और बेस क्या है 2√6, तो ये मिलेगा हमें 1/2√6। तो यहाँ से आप पूरा वैल्यू लिखिए tan A इज इक्वल टू 1/2√6। तो आप ये देखिए कि हमें क्या है इसको स्किप करना होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट हमें ये वैल्यूज निकालनी होती है। अब जैसे ये पता अभी चला तो अब यहाँ से हम कॉट ए भी निकाल सकते हैं। कॉट ए कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो रेसिप्रोकल क्या होगा 2√6/1 विच इज नथिंग जस्ट 2√6। तो अगर हमें कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी हो देखिए, तो उससे हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं
ठीक है, जैसे ये एक एग्जाम्पल था, तो उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए एग्जाम्पल 6। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल किसी पे भी होगा, लेकिन देखिए रेशियो जो पूछिए बी पे, तो बी आपका या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो बी को कहाँ लेना बेटर होगा, यहीं पर लेना, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पर क्विकली मिल जाते हैं इस एंगल के लिए भी। तो ये बी, अब यहाँ पर ए सी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए सोल्यूशन जब हम करेंगे, कॉस बी कितना है 1/3, तो ये कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से बेस, बेस का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AB। यानी BC हमें मिल गया, BC इज द बेस 1। ये देखिए BC कितना होगा 1, तभी तो ये 1/3 आ रहा होगा। और AB कितना है 3। पहले आपको जब भी कोई रेशियो दी होगी तो उसको आप पहले रेशियो लिखिए, उसकी रेशियो, और उस रेशियो से बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर जो भी होगा निकालिए। तो हमें BC पता चल गया है, देखिए BC कितना है बेस 1, और AB कितना है हाइपोटेन्यूज इज 3। अब हमें ये परपेंडिकुलर यानी AC निकालना है। तो फिर से अगर हमें AC निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे तो AC निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम फिर से यूज करनी पड़ेगी। फिर से लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ABC, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मेरा हाइपोटेन्यूज AB, AC परपेंडिकुलर और BC का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यूज हैं हमारे पास, देखो AB कितना है 3 का स्क्वायर, AC हमें फाइंड आउट करना है, नहीं दिया, BC हमें निकालना है, BC दिया हुआ है 1। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, AC स्क्वायर और ये 1। अब आप इस 1 को इधर ले जाइए, तो देखो 1 को इधर ले जाएंगे तो 9 में से 1 कितना 8 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दीजिए 8, और ये हो गया AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर जो होगा ये 8, इसका क्या करोगे आप स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में अगर 8 को देखें तो 8 को आप कैसे लिखते हो 2 4 2 2 1, तो ये होता है 2 × 2 × 2। तो स्क्वायर रूट आपने किया है कि ये दो तो देखो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। आप इसको पावर एक्सपोनेंट में देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे आता है, तो वो आप देखिए उसमें और स्क्वायर रूट में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा रूट से बाहर, ये AC आ जाएगा, और ये आया 2√2। तो अब हमें यहाँ पर AC भी मिल चुका है 2√2। अब अदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं 5, उनको निकाल सकते हैं। देखिए एक तो क्विकली निकल जाएगा, कॉस निकल जाता है, तो कॉस का अपोजिट जो होता है, और रेसिप्रोकल से वो तो एकदम से इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कॉस बी कितना है 1/3, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सेक बी, उसका रेसिप्रोकल 3/1 यानी 3, तो 3/1 लिखोगे। फिर उसके बाद आ जाओ साइन बी, साइन बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल इसमें ट्रायंगल में आ जाइए, तो परपेंडिकुलर कितना है √2 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3। तो अब आप डायरेक्ट नंबर भी रख सकते हैं, और वो ज्योमेट्रिकल वैल्यूज की भी कोई जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रखना। तो 2√2/3, तो यानी कि यहाँ पर मतलब पूरा प्रॉपर आंसर लिखिए, साइन भी कितना है 2√2/3। तो यहाँ से आप कॉसेक निकाल लो, कॉसेक ये आएगा 3/2√2। ऐसे ही अब tan बी निकालिए, tan बी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2√2 ही है इस बी के रिस्पेक्ट में, और बेस क्या होगा BC यानी 1, 2√2/1। तो 2√2/1 कितना होता है 2√2, यानी कि tan बी कितना आया 2√2। तो ऐसे ही आप कॉट बी भी निकाल सकते हैं, कॉट बी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2√2/1 लिख सकते हैं इसे, 1/2√2 इसका रेसिप्रोकल tan का, तो ये 1/2√2। ओके, क्योंकि ये होता है P/B और ये होता है B/P। तो इस तरीके से हम अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकाल सकते हैं। अब इनमें
इन्हीं क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन देखिए। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर मैं वेरिएशन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अभी कुछ और क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, कॉसेक ए दे रखा है √10, देन फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो पहला काम यही होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, तो ए को कहाँ पर लेंगे, यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है ना यहाँ से परपेंडिकुलर और बेस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है देखना। तो इसीलिए पहले यहाँ पर इसको ए ले लीजिए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इसको बी लो या सी लो। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखते हैं, लेट्स सी। देखिए कॉसेक ए हमें दिया हुआ है √10। यहाँ पर हम कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं √10/1। अब कॉसेक की रेशियो आप बताइए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब इस ट्रायंगल में ए के इधर सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और परपेंडिकुलर आप देखिए परपेंडिकुलर इज बी सी। तो यहाँ से हमें पता चला ए सी कितना है √10, और बी सी कितना है 1। तो ये √2 हो गया, और बी सी कितना है 1। यानी फिर से देखो एक साइड मिसिंग है, तो ये हमें मिसिंग साइड निकालनी है ए बी। एंड देन अगेन विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए सी है, और फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है, √10 है, और उसका स्क्वायर। बी सी हमें 1 दे रखा है, और ए बी हमें निकालना है। अब √10 का स्क्वायर क्या होता है ये आप जानते हैं, देखो दो तरीके से निकालते हैं। तो √10 का स्क्वायर √10 इंटू √10 होता है। तो देखो दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी √10 इंटू √a वो कितना हो जाता है ए। तो ये √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो दो तरीके से इनके आंसर आप ला सकते हो। एक 10 रूट का मतलब होता है पावर हाफ, एक्सपोनेंट हाफ, ये 2, और ये देखो ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। तो 10 की पावर 1 यानी 10 आया, एक तरीका ये है। दूसरा है √10 का स्क्वायर, आप लिख सकते हो √10 इंटू √10, 10 की पावर 1/2, 10 की पावर 1/2। बेस सेम है तो पावर विल बी एडेड। तो देखो हाफ हाफ कितना होता है 1, तब भी 10 आया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये आया 10, ये 1, और ये ए बी स्क्वायर। अब आप इस 1 को 10 से यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर, सॉरी 9 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आप इनकी साइड को स्वैप कर दो, देखो ए बी स्क्वायर को इधर कर दो, 9 को इधर कर दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ए बी कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए स्क्वायर रूट। तो 9 को हम कैसे लिखते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 3। तो ए बी भी हमें मिल गया है 3। अब उसके बाद अदर रेशियोज आप निकाल लोगे। ओके, तो कॉसेक दे रखा है, देखिए हमें फटाफट कैसे निकालते हैं। कॉसेक ए हमें दिया है √10, तो यहाँ से साइन ए कितना आएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/√10। फिर ऐसे ही कॉस ए निकालिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, और बेस कितना है 3, और हाइपोटेन्यूज 10। तो 3/√10। तो यहाँ से आप देखो लिख भी सकते हो इसे हटा के, लेकिन ऐसे रहने दीजिए, इतना टाइम नहीं होगा। तो आप सेके लिखिए, सेके क्या होगा, √10/3। अगर कॉस आ गया तो कॉस का रेसिप्रोकल से, फिर उसके बाद आ जाइए 10 पे। 10 कितना होगा, 10 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसके अकॉर्डिंग बी सी दैट इज 1, और बेस क्या है 3, 1/3। अब आप कॉट बताइए, कॉट ए क्या आएगा, इस 3। तो इस तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेम वैसे ही लॉजिक है हर क्वेश्चंस में। बस ये है कि आपको अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल 7। चलिए देखिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं, एग्जांपल 7। इसमें हमें क्या दे रखा है, cos थीटा इज 8/17। यानी हमें यहाँ पर ये जो थीटा है ये क्या है, ये ग्रीक अल्फाबेट है।
और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इस केस में हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो पहले होता था यहाँ पर ए बी सी होता था, तो उस टाइप हम यहाँ पर ए ले लेते थे और यहाँ पर बी सी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर हम कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर मान लो थीटा हुआ, कोई भी अगर लेटर हो गया, जैसे कॉस एक्स हो गया, कॉस अल्फा हो गया, कॉस बीटा हो गया, कॉस वाई हो गया, तो हम कैसे ट्रायंगल बनाएंगे। तो सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें बनाना ही पड़ेगा। इसमें ए बी सी आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, ए बी सी, और राइट एंगल आप किसी भी लेटर पे ले सकते हैं। आप इवन पी क्यू आर भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी। लेकिन यहाँ पर जो थीटा आपको लेना है, ये थीटा इस एंगल के लेना, आपकी मर्जी, आप इसको भी ले सकते हो। लेकिन आपको पता है ना, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर इजी होता है और बेस, बाकी इससे भी आप ले सकते हैं। तो बस इसमें यही करना होता है आपको, यहाँ पर इसको थीटा ले लीजिए, ये थीटा है। तो कॉस थीटा हमें कितना दे रखा है, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो कॉस थीटा 8/17, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रेशियो आपको याद होना चाहिए। अब बेस अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये देखिए, ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो बेस क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज इज एसी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड होगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए सब इक्वल है। तो जो बीसी होगा वो कितना 8 हो जाएगा, और एसी कितना हो जाएगा 17। एन एसी इज इक्वल टू 17। तो एसी कितना है, 17 है, और बीसी है 8। फिर से हमें ए बी निकालना पड़ेगा, ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करेंगे। फिर से इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है 17 का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी तो हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर हमें नहीं दिया, बी सी कितना है 8 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कितना होता है 289, और ये ए बी स्क्वायर प्लस 64। अब इस 64 को इधर इस पे 289 से माइनस कर देंगे, -64 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमें मिलेगा 225 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इस ए बी स्क्वायर को आप इधर लिख दीजिए इससे, ठीक है। तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इसको आर एच एस में तो इसे स्वैप कर सकते हो, तो इससे साइन भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। आप बस इसमें साइड को इधर उधर कर लें। अब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये किसका 15 का स्क्वायर होता है अगर आप देखें। और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 225, 5 4 जा 20, 5 5 जा, 5 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा। तो यहाँ पर अगर हम 225 देखें, तो 225 का स्क्वायर रूट जो होता है 5 × 5, 3 × 3। तो ये दोनों 5 5 बाहर आ गया, और ये 3, तो 5 3 जा 15। और दूसरा आप अगर आप देखें, ए बी स्क्वायर जो है ये कितना है, 15 का स्क्वायर है, तो ए बी कितना होगा 15। तो ये ए बी हमें यहाँ पर 15 मिल जाता है। और एक और तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, देखिए जरा मैं इसको ऐसे हटाता हूँ क्वेश्चन को। देखिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं, थोड़ी सी यहाँ अलजेब्रा हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हम यहाँ पर थोड़ा मेंशन करना चाहिए आपको, अगर मतलब बताना चाहिए कि रीजन क्या है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आप देखिए, अब इसके बाद इस पूरे एक्सप्रेशन को आप इधर लिख दीजिए, और इस ए सी को इधर लिख दीजिए, इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ए बी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ए बी हमारे पास है ही नहीं, बी सी है, तो बी सी को उधर ले जाओ पहले, ये प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए ए सी कितना है, ए सी है 17 स्क्वायर, और ये कितना 8 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस ये क्या है, बी का स्क्वायर, और ये क्या होता है ए माइनस बी, और ए प्लस बी, ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में पढ़ा है। तो ये क्या होता है 17 - 8, 17 + 8। तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 17 - 8 कितना होता है 9,
और ये 25। ओके, अब आप दोनों साइड देखिए स्क्वायर रूट करेंगे तो ये तो आ जाएगा ए बी, और 9 का जो स्क्वायर रूट होगा तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 25, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को 5 × 5, तो ये कितना 3 × 5। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। बाकी आप देखिए आपने कितनी प्रैक्टिस की है, आप मतलब स्क्वायर रूट में कितने परफेक्ट हैं वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अब उसके बाद जैसे ही ये आ जाता है तो इसके बाद हमें रेशियोज निकालनी है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कॉस थीटा तो हमें दे ही दिया है, तो मतलब अदर जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, थीटा सब में रहेगा एंगल। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो पहले हमें कॉस थीटा दिया हुआ है, वो कितना है 8/17 आई थिंक, यस। तो अगर कॉस दिया है तो यहाँ से हम सेक थीटा निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ये पता होना चाहिए हमें। वैसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम रेसिप्रोकल पे ही काम करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पता रहे तो ठीक है। 7/8, 17/8। फिर साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर कितना है देखिए, ये 15, और हाइपोटेन्यूज कितना है 90, 15/17। अब यहाँ से आप कॉसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा 17/15। फिर उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर आप देखिए कितना है यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में 15, और बेस क्या है 8, तो 15/8, 15 है सॉरी, हाँ 15। और यहाँ से हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा कितना आएगा 8/15। तो ये अदर रेशियोज निकल जाती हैं। ओके, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है एग्जांपल नंबर 9। इसमें क्या बोला, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, if sin A is equal to 3/5, find all the 6 trigonometric ratios of angle C। तो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, तो यहाँ पर जैसा हमें बोला है राइट एंगल एट बी है, तो उसको बना लेते हैं। देखिए राइट एंगल तो बी पर है, और हमें सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसकी निकालनी है, सी की। तो आपके पास ऑप्शन है, आप सी को इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। तो बेटर है क्या करेंगे, बेटर है आप ये करिए, सी को इधर रखिए जिससे जल्दी निकल जाए, ठीक है। बाकी आपके मर्जी है, आप सी को इधर भी रख सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं सी को इधर ले रहा हूँ, और ये क्या है ए। और हमें यहाँ पर दिया हुआ क्या है, सोल्यूशन इसको करते हैं, तो यहाँ पर हमें गिवन है साइन ए जो है वो कितना है 3/5। ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमें यहाँ देखना ए एंगल है, तो यहाँ पर ए के रिस्पेक्ट में देखिए ये परपेंडिकुलर है एंगल के सामने जो साइड होगी, और उसके एडजेसेंट जो होगी परपेंडिकुलर वो क्या था बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। यानी परपेंडिकुलर जो है बीसी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तो जब आप इनको कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर बीसी और एसी को अगर आप देखें, तो बीसी कितना आ गया 3 एंड एसी इज 5। तो AC इज 5 एंड BC इज 3। अब हमें ये AB निकालना है। फिर से यहाँ पर आप सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यूज करेंगे इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर, और BC 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 25, और ये 9, AB स्क्वायर इसको इधर माइनस करिए, तो यहाँ पर 25 - 9 ये कितना हो जाएगा 16 होगा, आप डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। अब ये तो आप इजिली निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, क्या होगा ये ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। तो ए बी हमें 4 मिल जाता है। तो इन्होंने पूछा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, यानी इस सी के रिस्पेक्ट में आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो यहाँ पर साइन ए निकाल, साइन सी कितना होगा, साइन सी देखेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप देखिए, आप
ज्योमेट्रिकल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जैसे सी के रिस्पेक्ट में देखिए परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है, तो वो बाद में आगे काम आएगा, इसलिए बाकी आप लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे परपेंडिकुलर हमें कितना दिख रहा है 4 और हाइपोटेन्यूज 5। जैसे ही साइन सी आता है तो इमीडिएटली आप यहाँ पर कोसेक सी लिखिए। तो कोसेक सी क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 5/4, ठीक है। एक रेशियो लिखते ही अदर रेशियो का रेसिप्रोकल आप लिख दीजिए, जैसे जल्दी हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस सी लिखिए, कॉस सी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के करस्पॉन्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर, और ये बेस, बेस क्या है बीसी यानी ये 3 और हाइपोटेन्यूज इज 5। और अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक सी। सेक सी देखेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज 5/3। फिर ऐसे ही टेन सी, टेन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3, 4/3। और यहाँ पर कॉट सी कितना आ जाएगा 3/4। तो इस तरीके से आप सारी रेशियोज निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई प्रॉब्लम के साथ। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होंगी, कैसे ये इनकी रेशियोज पे कैसे प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको रेशियोज अच्छे से आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक। अब इनमें वेरिएशंस कुछ आते हैं, मैं आपको वेरिएशन बता देता हूँ इन्हीं प्रॉब्लम्स में। कुछ कि इनमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन को कैसे चेंज करके दिया जाए। जैसे देखिए ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में इस 3 को इधर इंटू करिए, ये 3 cos b हो गया और ये इज इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर माइनस कर दीजिए, तो 3 cos b माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको देखो सेम यही एक्सप्रेशन इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे दिया जाता है, और आपसे पूछेंगे ऐसे लिखा जाएगा, देखो इफ 3 cos b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या अदर 5 या ऑल। तो आप बोलेंगे ये इक्वेशन तो हमने की नहीं, ये इक्वेशन एक्चुअली यही है ऊपर। तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन को ठीक करिए, एक रेशियो को निकालिए। ये 3 cos b माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर से अब 3 cos b माइनस 1 जो है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब cos b क्या होगा, ये 3 1 के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो देखो वापस वहीं पहुंच गए। तो कभी कभी हमें ऐसे इक्वेशन दे दी जाती है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि ये कैसे करना है। तो उस इक्वेशन को पहले सॉल्व करके पहले आपको एक रेशियो पूरा बना लीजिए, एक तरफ रेशियो रखिए और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उनको उस तरीके से आरएचएस में शिफ्ट करिए। वो अगर आपको इक्वेशन पे काम करना आता होगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये हो गया, आपको इवन ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे देखो ऐसे दे देंगे इफ, जैसे कॉस थीटा कितना है 8/17 है, इस 17 को यहाँ इंटू करेंगे तो ये 17 cos थीटा 8 हो गया। अब इसके बाद इस 8 को यहाँ माइनस करिए। तो अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इफ 17 cos थीटा माइनस 8 इक्वल टू 0 देन फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस केस में क्या है, देखो ये क्वेश्चन यही है, तो ये इक्वेशन की फॉर्म में दे दिया। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से सॉल्व करनी है, सिंप्लीफाई करनी। कैसे करेंगे, 17 cos थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 17 cos थीटा, तो पहले इस माइनस 8 को उधर 0 के साथ ले जाओगे तो 0 प्लस 8 होगा तो 8 हो जाएगा। फिर cos थीटा कितना आ जाएगा 8/17। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुकी है। और उसके बाद जैसे ये आ जाए, अब आप अदर कैसे जो करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किया। तो रेशियोज की प्रॉब्लम में इस तरीके से भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं कहता जरूरी ये हो, आपको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे लेट्स से 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको आप सॉल्व करिए, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये इक्वेशन दी है तो पहले इस इक्वेशन को आप ये एक रेशियो में चेंज करेंगे। वो कैसे करेंगे, 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन थीटा 2 sin थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए अब ये सिंपल फॉर्म बन गई है। अब आप इसको कैसे करेंगे, फिर से ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। तो उसमें ए बी सी, परपेंडिकुलर कितना है 1, हाइपोटेन्यूज 2, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे एंड देन फिर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप निकाल सकते हैं। तो ये वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, शायद आगे क्वेश्चंस में आपको देखने को भी मिल जाए, वहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है आपको, ओके।
तो ये तो बेसिक ही तो आना चाहिए। तो आई होप आपको अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गई होंगी और उनमें कैसे हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो इनको आप प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्रॉब्लम के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं इस क्लास में। ओके देन, बाय।